हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और ये जो बिहार करेंट अफेयर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो मई मंथ का जो कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था क्या कि मैं सितंबर 2025 से लेकर के आपको मई का 2026 तक की पूरी बिहार करेंट अफेयर कंप्लीट करा दूंगा। आपको कोई भी बुक मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो वो मैंने आपका जो भी आप सबसे प्रॉमिस करा था वो मैंने आज फुलफिल कर दिया। तो यहां तक आपका कंप्लीट होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके बाद यहां से जो सितंबर से लेकर के मई तक की जो हुई है उसकी मैं एक कंपाइल पीडीएफ बना करके और साथ में मैं एक कंपाइल वीडियो भी बना करके चैनल पे अपलोड कर दूंगा। देखिए टेलीग्राम 22 तारीख तक है ना, क्या हो रखा है तो बैन हो रखा है, मतलब अभी फंक्शनल नहीं है टेलीग्राम। तो उसके बाद मैं 23 को आप सबके लिए ये जो पीडीएफ होगी इसकी वो अपडेट कर दूंगा। प्लस में क्या अपलोड कर दूंगा कि जो मई से लेकर के आपकी कब तक की सॉरी मई 2026 से लेकर के आपकी कब तक की सितंबर 2025 है ना। तो 2025 सितंबर से लेकर के मई 2026 तक की एक कंपाइल पीडीएफ चैनल पे कहां पे आपको मिलेगा, तो सारी पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको बिहार पीसे सूत्रा टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। ठीक, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वैभव सूर्यवंशी इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभी क्या न्यूज आया है कि वैभव 15 ईयर ओल्ड वैभव सूर्यवंशी क्रिएटेड हिस्ट्री इन आईपीएल। उन्होंने कौन सा माइलस्टोन अचीव करा है, तो इसके बारे में बात होगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि वैभव सूर्यवंशी जो कि किस जिले से आते हैं, तो आप बोलोगे बिहार के समस्तीपुर में जगह है क्या, ताजपुर टाउन है। और वहां का गांव क्या है, मोतीपुर। वहां से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, वो आईपीएल में भी खेलते हैं और साथ में भी अभी इंडिया ए में भी वो प्ले कर रहे हैं। कौन, तो वैभव सूर्यवंशी। ठीक, तो ये कौन सी टीम से इन्होंने मतलब अभी प्ले करा था, तो आप बोलोगे राजस्थान रॉयल्स। चलिए यहां तक आईपीएल में। अब देखते हैं इनके बारे में क्या न्यूज है, उसको हम पढ़ते हैं। पहला क्या न्यूज है कि हिट 72 जो सिक्सेज हैं उन्होंने हिट करे, ब्रेकिंग क्रिस गेल का रिकॉर्ड इन वन सीजन, जो कि कितने थे, 59 सिक्स थे। मतलब 59 छक्कों का रिकॉर्ड किसका था, क्रिस गेल का। उस रिकॉर्ड को तोड़ा इन्होंने। तो हाँ ये करेक्ट है, ये सही है। अगला क्या है कि स्मैश्ड कितने, तो 135 बाउंड्रीज, तो बिल्कुल ये भी सही है। यंगेस्ट प्लेयर टू विन इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड, ऑरेंज कैप, मतलब जो भी बैटिंग में सबसे ज्यादा जो रन बनाते हैं उनको ऑरेंज कैप मिलता है। तो उनको क्या मिला है, तो हाँ मिला है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी उनको टैग मिला है। तो ये सारे मतलब ए बी और सी सारे करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार इज गोइंग टू सेट, मतलब बिहार में पहला बनने वाला है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी तक बिहार में कोई क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आप बोलोगे नहीं है। लेकिन देखिए इसके लिए पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या, तो रजौली नवादा में जमीन दी गई थी, मतलब उसके बारे में बात किया गया था। बट वहां पे अभी दिक्कत हो गया, ये जो है कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नहीं बनेगा, तो कहां बनेगा, यही क्वेश्चन है कि वेयर इज बीइंग इस्टेब्लिश्ड, कहां पे बनेगा, कहां पे स्थापित किया जाएगा बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहां, किस जिले को मिलने जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे पहले मैं ऑप्शन रीड कर देता हूं, आप देख लो। एक शंभूगंज बांका डिस्ट्रिक्ट, जहां पे क्या है कि 1400 मेगावाट 2 यूनिट 700 मेगावाट। यहाँ पे डुमरी पटना, रामनगर वेस्ट चंपारण और सुल्तानगंज भागलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शंभूगंज, है ना। कहां मिल रहा है, तो शंभूगंज बांका डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे क्या होगा कि 700, यहाँ पे देखिए 2 यूनिट है, 2 यूनिट मतलब कितना, तो 700 मेगावाट का 1 यूनिट होगा, वैसा वैसा 2 यूनिट लगाया जाएगा और टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो 1400 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। और ये हमारा हो गया क्या, करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बिहार का
बिहार रिसेंटली क्या किया है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया है इन कहां पे, तो रूरल डेवलपमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में बिहार ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। तो इसमें करेक्ट क्या है, अगर ऑप्शन में यहाँ पे आएगा, एग्जाम में आपका ऑप्शन आएगा तो मैं उसको रीड कर देता हूँ। बिहार टॉप्ड, किसमें टॉप किया है कि ईस्टर्न इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025, और जिसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट निकल के आया, तो भागलपुर। दूसरा क्या कहता है कि कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट वाटरफॉल सेंसस, मतलब इंडिया का पहला वाटरफॉल्स, पहला जल प्रपात जनगणना जो आयोजित जो किया गया वो कहां किया गया है, तो रोहतास उसको टॉप किया है, बिहार में किया गया, और 53 टोटल वाटरफॉल को आइडेंटिफाई किया गया है। तो क्या कहता है कि बोथ आर करेक्ट, नाइदर वन नॉर, मतलब पहला या दूसरा दोनों मतलब गलत है, या फिर स्किप कर सकते हो, और नॉट अटेम्प्टेड। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, मतलब मान लीजिए इस तरह से ऑप्शन रहेगा, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो अगर निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हो, स्किप या नॉट अटेम्प्टेड को ऑप्ट कर सकते हो। इस बार 5 ऑप्शन होने वाले, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी, मतलब आपका बोथ होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, बिहार टॉप किया है कि ईस्टर्न इंडिया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहां से है, तो आपका भागलपुर यहां पे टॉप डिस्ट्रिक्ट निकल करके आया है। और दूसरा, कंडक्टेड इंडिया का पहला वाटरफॉल सेंसस किसने कंडक्ट करा है, तो बिहार ने। टोटल आइडेंटिफाई कितना करा है, तो 53 वाटरफॉल, और रोहतास उसमें टॉप किया है। भारत का पहला जो कि जल प्रपात जो है वो जनगणना कौन आयोजित किया है, तो बिहार किया है, और उसमें रोहतास में 29 जलप्रपात के साथ शीर्ष स्थान पे रहा कौन, तो रोहतास रहा। और यही जो हमने पहला भागलपुर जो रीड करा वही है सेम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, 4th नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है आज का, कि इंटरनेशनल एंड कल्चरल रिलेशन टुक सेंटर स्टेज इन मई 2026 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर, 2026 मई में कौन सा इवेंट अकर हुआ। तो यहाँ पे पहला क्या है कि वियतनाम का प्रेसिडेंट का क्या नाम है, वियतनाम के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो तो लाम, ठीक है, क्या नाम है, तो तोलम, ठीक है। तो लैम विजिट कहाँ किए, तो महाबोधि टेम्पल को विजिट किए। तो क्या वियतनाम के, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ के प्रेसिडेंट जो विजिट किए, तो वियतनाम के प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है, तो लैम, ठीक। तो इन्होंने क्या विजिट करा, तो हाँ ये करेक्ट है आपका। और दूसरा क्या कहता है कि द बुक गांधी इन बिहार, और जो कि ऑथर बाय कौन किया था, तो मनोज कुमार एंड देश राज वर्मा, ये मिलकर के रिलीज किए हैं, ठीक। और इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया है, मतलब जो ऑथर तो है कौन, तो मनोज कुमार एंड देश राज वर्मा, ये ऑथर है ना। और रिलीज्ड बाय अंजनी कुमार सिंह, अंजनी कुमार सिंह। आप मुझे बताओ ये म्यूजियम से रिलेटेड है, और ये क्या है मुझे आप बताओ कमेंट बॉक्स में, म्यूजियम, ठीक। अंजनी कुमार सिंह क्या है, अभी म्यूजियम से रिलेटेड इन्होंने रिलीज करा है, ठीक। मुझे आप बताइए कि इनका क्या है म्यूजियम से रिलेशन। चलिए, और यहाँ पे वियतनाम का प्रेसिडेंट तोलाम, और ये वियतनाम का कैपिटल क्या है, तो हनोई, हनोई कैपिटल है, ठीक। हनोई आपका कैपिटल है। गया जो है यहाँ पे महाबोधि टेम्पल है, तो महाबोधि टेम्पल कहाँ है, तो गया में। और यूनेस्को साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो बिहार में 2 यूनेस्को साइट हैं, पहला महाबोधि टेम्पल 2002 में, और दूसरा आपको नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि उनको कब मिला था, तो 2016 में मिला था, ठीक। बिहार में टोटल 2 है। अब हम लोग बताइए यहाँ पे गया से क्या चलता है, गया से इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब है वो, और वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्ट कहाँ की चलती है, तो गया से थाईलैंड की डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट चलती है। थाईलैंड कहाँ है, बैंकॉक है ना, बैंकॉक की डायरेक्ट चलती है। तो बैंकॉक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो बैंकॉक कहाँ है, तो थाईलैंड में बैंकॉक है, और यहाँ के से गया से डायरेक्ट उड़ती है फ्लाइट, और डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट फ्लाइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, वही सेम है यहाँ पे हिंदी में भी, ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन
कि पहला फॉलोइंग दीज स्ट्रक्चरल अपडेट्स व्हाट, यहां से इंपॉर्टेंट है क्या है कि व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ चीफ मिनिस्टर, जो ऑफिशियल जो रेजिडेंस है उसका नया नाम क्या रखा गया है, मतलब वो चेंज हो गया है उसका नाम, उसको नाम नया नाम क्या रखा गया है, तो इसका नया नाम है क्या, लोक सेवक आवास, लोक सेवक आवास रखा गया है। मुख्यमंत्री का आधिकारिक जो आवास है उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो लोक सेवक आवास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के हिसाब से जो क्राइम इन इंडिया 2024 जो कि है रीसेंट टाइटल जो रिपोर्ट है वो क्या है, उसके हिसाब से कि व्हाट अलार्मिंग स्टैटिक्स है ना यहाँ पे, कि वे रिवील्ड रिगार्डिंग क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन बिहार, मतलब बिहार में चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहा है तो वो क्या है, मतलब अलार्मिंग क्यों है, कितना है, तो अलार्मिंग है यानी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, हम लोग रीड करते हैं यहाँ पे कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन डिक्रीज, जब यहाँ पे बात ही कर रहा है अलार्मिंग यहाँ पे तो कभी डिक्रीज होगा, तो आप एग्जाम में ऐसे ही इस तरह के ऑप्शन को कट कर सकते हो। रिमेन कंप्लीटली स्टैग्नेंट, तब भी अलार्मिंग नहीं होगा, अगर स्टैग्नेंट होगा तो भी नहीं, ठीक, तो ये दोनों कट करते हैं। यहाँ पे क्या इंक्रीज है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे क्या है इंक्रीज है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल एवरेज क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इंक्रीज्ड बाय 5.9 मैचिंग द नेशनल एवरेज, तो अलार्मिंग उतना नहीं बोलता, अगर नेशनल एवरेज के हिसाब से ही अगर इक्वल रहता तो नहीं बोलता, यानी इसको भी अगर हमको नहीं पता है तो ऐसे इलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनता है कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इंक्रीज हुआ कितना परसेंट से, तो 177% से, मतलब 177 गुना इंक्रीज हो गया है, और बिहार क्या बन गया है, फोर्थ नेशनली। तो कोई फर्स्ट भी बना है तो हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, और चौथे नंबर पे कौन आ गया है, बिहार आ गया है। तो अभी भी सबसे ज्यादा कहां क्राइम है अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्राइम है अगेंस्ट चिल्ड्रन। चलिए अगला हम देखते हैं, यहाँ पे न्यूज जो है वो हम लोग हैंडल करते हैं, देखते हैं क्या है। कि अंडर न्यूली इम्प्लीमेंटेड बिहार में नया मिनरल पॉलिसी अमेंडमेंट रूल इम्प्लीमेंट किया गया है, वहां पे पेनाल्टी लगाई गई है व्हीकल पे, अगर वो पकड़े जाएंगे ओवरलोडिंग अगर करेंगे, कितना मतलब सैंड का स्टोन का ओवरलोडिंग करेंगे और पहली बार करते हुए पकड़े जाएंगे तो कितना का फाइन लगेगा, फाइन लगेगा 10,000 मतलब पर व्हीकल, फाइन लगेगा 1 लाख तक, फाइन लगेगा 5 लाख तक, या फिर प्रिजन पे मतलब जेल भेज दिया जाएगा 6 महीने के लिए विदाउट एनी फाइन। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा कि 5 लाख का टोटल आपको फाइन देना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे हमने हाईलाइट नहीं करा है, यहाँ पे रह गया, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं बस, ठीक है। और यहाँ पे खनिज नियम के हिसाब से लागू कितना, तो 5 लाख। चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूज था, कहीं स्पेस है क्या, मैं लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पे स्पेस है। एक न्यूज है कि आप अभी बिहार को, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद पहले करवाया है, मे बी मैंने शायद सितंबर या अक्टूबर मंथ में करवाया था, बट मुझे वो लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बिहार से लिंक है इसलिए। तो अभी आपने सुना होगा कि नक्सल नक्सल मुक्त मुक्त भारत कैंपेन चल रहा था, ठीक है, भारत कैंपेन चल रहा था, जो कि क्या घोषित कर दिया गया है, तो 31 मार्च 2026 को हमारा भारत क्या हो चुका है, नक्सल मुक्त, मतलब मॉइस्ट फ्री हो चुका है ना। तो इसमें बिहार से कौन सा जिला जो लास्ट जहां से नक्सलाइट जो सरेंडर किया वो कौन सा है, तो मुंगेर बना है लास्ट डिस्ट्रिक्ट, है ना, लास्ट डिस्ट्रिक्ट। और यहां से कौन किया सरेंडर, तो सुरेश कोड़ा, ये नाम याद रखिएगा, सुरेश कोड़ा, या फिर अलियास मुस्तकीम, ठीक, तो याद रखिएगा ये है। और ऐसे बाकी जो नेशनल वाला वहां तो जानते ही होंगे, वो पहले का न्यूज है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, जिसको क्या कहते हैं, कगार भी ऑपरेशन कहा जाता है, ऑपरेशन कगार। या इसके थ्रू क्या किया था कि वहां का एक जो मॉइस्ट छत्तीसगढ़ का जो मॉइस्ट था बसवा राजू, उसको क्या एलिमिनेट कर दी थी हमारी फोर्सेज ने, तो बस वो लिख दे रहा हूं, बसवा और उसका क्या नाम था, नंबाला केशवराव, नंबाला
केशव राव, ठीक, छत्तीसगढ़। सीजी लिख दूं या चलिए छत्तीसगढ़। हाँ ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा मतलब ये एक न्यूज लगा तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि फाइन 5 लाख ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और 1 लाख किसके लिए लगेगा? अगर आप कुछ भी जीपीएस के साथ अगर आप टेम्परिंग करोगे कुछ भी, तो उसके लिए टेम्परिंग के लिए आपका क्या लगेगा? तो 1 लाख तक का फाइन लगेगा। चलिए अगला क्या क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन टुक अ मैसिव लीप फॉरवर्ड इन द स्टेट ड्यूरिंग मई 2026, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना है कि किसकी बात करी जा रही है। यहाँ पे कभी फॉल्स रहेगा, कभी इनकरेक्ट रहेगा, तो इससे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिहार फर्स्ट एआई समिट 2026 को कहां ऑर्गेनाइज्ड हुआ? तो पटना एनर्जी ऑडिटोरियम में हुआ, और ये बिल्कुल सही है। आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है कि स्टेट अनाउंस, बिहार ने अनाउंस करा है क्या? बिहार एआई पॉलिसी एंड डिस्कस्ड बिहार 2047 डॉक्यूमेंटेशन, मतलब विजन का जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या किया कि अनाउंस करिया। तो ये भी सही है कि एआई रिलेटेड जो पॉलिसी है वहां पे क्या किया गया, उसको अनाउंस किया गया। नेक्स्ट क्या है हमारा ऑप्शन, क्या कहता है कि द बिहार वन डिजिटल प्लेटफॉर्म फीचर एआई चैटबॉट इन लोकल लैंग्वेज। तो ये भी हमारा सही है। इसका नाम क्या है कि द बिहार वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, याद रखिएगा, बिहार वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। और ये कैसा है? तो लोकल लैंग्वेज में बात करेगा, ठीक। चलिए अगला क्या कहता है, ये हमारा रॉन्ग है। क्या है कि द डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट वॉज अवॉर्डेड टू एनपीसीआईएल और फॉर 70 करोड़। तो ये गलत है। पहला बात ये 7 करोड़ है, और एनपीसीआईएल की जगह पे कौन होगा? कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट, पीवीटी लिख दे रहा हूं, लिमिटेड। चलिए ठीक, यहाँ पे कौन कौन सा सही हो गया? तो सेकंड सही है आपका, थर्ड सही है, और लास्ट वाला रॉन्ग है। तो रॉन्ग पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि कथन क्या? असत्य के बारे में बोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि हु हैज बीन रिकमेंडेड एज 48 जो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है, तो किनको करा गया है? तो ये बहुत ज्यादा न्यूज में ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। और मेकिंग हर फर्स्ट वुमेन फ्रॉम हर रिस्पेक्टिव स्टेट, मतलब ये कौन से स्टेट से आती है? तो सिक्किम स्टेट से आती है। वहां की पहली वुमेन जो की है क्या बनी है? तो चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट की बनी है, और उनका नाम क्या है कि जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, है ना। जस्टिस मीनाक्षी मदन राय इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्या है कि इंदु प्रभा सिंह, ये पहली फीमेल जज थी, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ बिहार, फीमेल जज ऑफ बिहार थी कौन? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, है ना। आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट, जो यहाँ पे लिखा है जस्टिस रेखा दोषित, ये पहली चीफ जस्टिस ऑफ पटना थी, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना, ठीक। अभी ये साहू जो थे वो 47th नंबर थे, संगम कुमार साहू, है ना। तो ये 47th नंबर के थे, और अभी कौन आ चुकी हैं? तो 48 नंबर की। एक बात बताइए मुझे कि पटना जो हाई कोर्ट है, इसका फाउंडेशन कब रखा गया? तो आपका होगा 1 दिसंबर 1913 को फाउंडेशन रखा गया, और ये जो फॉर्मली जो इनोग्रेट किया गया, फॉर्मली इनोग्रेटेड ऑन कब किया गया? तो 3 फरवरी 3 फेब को एंड 1916, मतलब 3 साल पूरा हुआ। यहाँ पे ना अभी बिहार के लिए वन शॉट, मतलब बिहार पॉलिटी से रिलेटेड वन शॉट वीडियो डाल दी गई है। वहां पे आपको पहले चीफ जस्टिस मेल, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिहार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन कौन से लीडर थे, प्रीमियर कौन थे, ये सारा सब कुछ उसमें डिस्कस कर दिया गया है। तो आप जाकर के देख सकते हो, बिहार पीसी सूत्रा की ही फैकल्टी ने उसको कंप्लीट कराया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है
कि बिहार इज क्या है कि एक्सपेंडिंग इट्स एग्रो प्रोसेसिंग फुटप्रिंट। हाँ भाई, तो एक्सपेंड कर रहा है कि वेयर इज इंडिया, ठीक है। थर्ड, NIFTEM being established किया गया है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ बिहार फर्स्ट ऑफिशियल मीट का ब्रांड है, उसका क्या नाम है? बिहार का पहला जो मीट ब्रांड है उसका क्या नाम है? और पहले मुझे बताइए कि थर्ड, जो इंडिया का थर्ड NIFTM बीइंग स्टैब्लिश, तो पहले NIFTM का मतलब क्या होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस, मतलब है ना कि इंटरप्राइजेस एंड मैनेजमेंट, है ना। तो ये आपका इसका फुल फॉर्म हो गया NIFTM। तो कहां लगाया गया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मीट ब्रांड का जो नाम है, यहाँ पे बिहार का पहला ऑफिशियल मीट ब्रांड का नेम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। तो उसका नाम क्या है? तो मेसा, क्या है? मेसा। ब्रांड का नाम क्या है? मेशा, और ये हाजीपुर वैशाली में किया गया है। मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूं क्या? NIFTM, जो कि इंडिया में हमारा क्या क्या है? पहला कौन होगा? तो हरियाणा होगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ कहीं, स्पेस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हरियाणा। दूसरा हो गया तमिलनाडु और तीसरा हो गया बिहार। अब बिहार के कहा? तो हाजीपुर में, हाजीपुर में लगाया जा रहा है। और इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप और एंड मैनेजमेंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। और जो मीट का जो ब्रांड जो नेम है वो क्या है? तो मेशा, ठीक है, मीशा नहीं, मेशा, ठीक। चलिए 11th नंबर का क्या कह रहा है कि द बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड क्या किया है कि न्यू कैशलेस, मतलब क्या आपको कैश लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिकल ट्रीटमेंट स्कीम्स के लिए। तो हु among the following are eligible beneficiary of these scheme, मतलब these schemes के लिए कौन एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं? तो यहाँ पे सिंपली IAS एंड ऑल, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज जो ऑफिसर्स होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, पेंशनर्स होंगे एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये सब किसके लिए एलिजिबल होंगे? इस चीज के लिए, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 12th नंबर का देखते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल क्या है? स्पोर्ट्स। In international sports competition, a young athlete from Bihar achieved significant recognition। इसमें से आप बताइए कि कौन सा मैच कर रहा है, इनके अकॉम्प्लिशमेंट से कौन से एथलीट के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग रीड करते हैं। सबसे पहले क्या है कि रियान मोहम्मद वॉन कितने? 2 गोल्ड मेडल प्लस में 1 ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ मिला है इनको? तो कॉमनवेल्थ जो यूथ गेम चैंपियनशिप 2026 हुई वहां पे मिला है, ठीक। और ये कहाँ हुआ है? तो ये श्रीलंका में हुआ है, कुलुतारा, ठीक है। तो वो मैं लिख देता हूं कहां हुआ है, तो ये करेक्ट है। दूसरा क्या है कि 5 प्लेयर फ्रॉम बिहार सेलेक्ट हुए कहां? वर्ल्ड का योगासन जो है चैंपियनशिप है ना, तो वहां पे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। रियान मोहम्मद जो कि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीते हैं, कहां पे? तो इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, कॉमन यूथ मतलब कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप हुआ है 2026 और ये कहां हुआ है? तो श्रीलंका में, कालुतारा, श्रीलंका, ठीक है, याद रहेगा कालुतारा श्रीलंका में हुआ है। मोहम्मद रियान मोहम्मद इनका नाम है, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज इन्होंने जीता। और 5 प्लेयर कहां से? तो बिहार से सेलेक्ट हुए हैं, किसके लिए? तो विश्व योगासन जो चैंपियनशिप था उसमें सेलेक्ट हुए। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, तो इसलिए आपका सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, कहता है कि व्हाट इज द कोर टारगेट सेट अंडर द बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी 2026 की आई है, उसमें क्या हमारा कोर टारगेट है? 100% ईवी
कब तक करना है? यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि 100% ईवी इन टोटल करना है व्हीकल बाय 2047, 50% ईवी बाय 2028, 30% ईवी का शेयर होना चाहिए बाय 2030 और 10% ईवी का शेयर होना चाहिए 2027। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 30% ईवी चाहिए बाय 2030 तक चाहिए। और सब्सिडी इसके लिए कब कितना मिलेगी? तो सब्सिडी अप टू 1 लाख, है ना, 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। अभी तो आपको पता है कि जो पेट्रोल वाले हैं वहां पे भी दिक्कत आ रहा है, कुछ तो एथेनॉल 20 से E20 से अब E85 से E100, लेकिन वो ठीक है, वो चैलेंजिंग थोड़ा टास्क है, अभी टाइम लगेगा उसमें। बट ईवी अभी बेटर सॉल्यूशन धीरे धीरे निकल करके आते जा रहा है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं स्पोर्ट्स जो चैंपियनशिप है एंड नेशनल जो सिलेक्शन हुआ है हाईलाइटेड रीजनल टैलेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो झंडू कुमार, इनका नाम आपने बहुत बार अब तक सुन लिया होगा, और ये कहां से है? तो नालंदा से है, वेट लिफ्टर है, वॉज सिलेक्टेड एट फॉर किसके लिए सेलेक्ट हुए? फॉर ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स होगा। ग्लासगो कहाँ है? ये जगह का क्या नाम है? तो स्कॉटलैंड, लैंड। और यहीं पे हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ 2026 का होने वाला है? तो आप बोलोगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। और बिहार से कौन जा रहे हैं? मतलब कि झंडू कुमार का सिलेक्शन हो गया है किनके लिए? तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, मतलब कि वेट लिफ्टिंग जो वहां कॉम्पिटिशन होगा ग्लासगो में, है ना, उसके लिए इन्होंने इनका सिलेक्शन हो गया। ठीक, अगला क्या न्यूज है कि द बिहार स्टेट सीनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 जो की है वो कहां होस्ट हुआ? तो वो जमुई में होस्ट हुआ और मलयपुर जगह का नाम था। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आपका आंसर होगा। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व जो कि है, जो कि डिस्कवर हुआ है, कहां पे हुआ है? बिहार में हुआ है। और करेक्टली कौन सा मैच है इसको बताइए। ठीक है, ग्लैकोनाइट जो है वो कहां? तो कैमूर और रोहतास में। तो हाँ, ये करेक्ट है। देखिए यहां बिहार है। कभी भी मिनरल ना एक ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां रिस्ट्रिक्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो यहीं पे पास में क्या है? कैमूर और रोहतास दोनों पास पास के ही डिस्ट्रिक्ट है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? तो ग्लैकोनाइट पाया जा रहा है। ठीक है, और वेनेडियम दूसरा क्या कहता है कि वेनेडियम युक्त जो आपका मैग्नेटाइट इल्यूमिनेट जो है वो कहां पाया गया है? तो गया और औरंगाबाद में। यहाँ यहीं के पास का डिस्ट्रिक्ट है गया और औरंगाबाद। ये हो गया औरंगाबाद, ये हो गया गया। तो ये दोनों आपका यहाँ पे क्या पाया जाएगा? तो मैं ये एरो दे देता हूं। ठीक है, वेनेडियम। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका? यहाँ हो गया ग्लैकोनाइट। तो ये बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए इसका यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बात यहाँ पे हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया है, क्या अपहेल्ड किया है कि इलेक्शन कमीशन का जो स्पेशल जो राइट है एसआईआर का, कि हाँ आपको कुछ टाइम के बाद क्या करना है? एसआईआर करना है ऑफ इलेक्टोरल रोल अंडर आर्टिकल नंबर 324। मुझे बताइए कि आर्टिकल नंबर पार्ट 15 क्या है? पार्ट 15। और इसमें क्या है दिया हुआ? कितने आर्टिकल, मतलब 324 से 329 किसके लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप लोग दीजिए। चलिए ठीक, अगला यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कि इसमें क्या कहा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है जो कि सेंसस 2027 में सेल्फ इन्यूमरेशन कैंपेन। मतलब देखिए अभी जो सेंसस होने वाला है 2027 का, पूरे दुनिया का सबसे पहला अब इतना बड़ा डिजिटल सेंसस होने जा रहा है। कौन करवाने वाला है? तो हमारा प्यारा भारत करवाने वाला है। और इसमें कितने फेजेस में होंगे? तो 2 फेजेस में होगा। लेकिन जो पहला तो हाउसिंग ये सब का था, ठीक है, पहला हाउसिंग रिलेटेड और दूसरा पीपल का पॉपुलेशन रिलेटेड। ठीक, तो जो हाउसिंग और पॉपुलेशन है ना,
रिलेटेड। तो ये भी है ना, पहले स्टार्ट हो जाएगा 2026 में ही स्टार्ट हो जाएगा कुछ स्टेट्स में। कहां कहां? तो जो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। क्यों? वहां पे टफ टेरेन है, वहां बर्फ गिरती है, जिसके कारण दिक्कत होगा। ऐसे प्रॉपर कब स्टार्ट होगा? तो जो हमारे लिए बिहार में, यूपी में, ये सब जो जगह है, झारखंड हो गया, तो ये सारी जगह में कब होगा? तो 2027 में स्टार्ट होगा। इसके लिए क्या किया गया कि सेल्फ, यहां पे दिख रहा होगा आपको, सेल्फ इन्यूमरेशन जो कैंपेन है, वो यहां पे आप क्या कर सकते थे कि खुद से आप चाहोगे तो कंप्यूटर ओपन करो, वहां पे फॉर्म फिल करके आप खुद से सबमिट कर सकते थे। नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या था कि पर्सन आएंगे खुद डोर टू डोर, मतलब आपका जो भी बीएलओ होंगे, डोर टू डोर आकर के सर्वे करके जाएंगे हाउसिंग का। ठीक, तो उसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो टॉप किया है सेंसस 2027 में सेल्फ इन्यूमरेशन जो फॉर्म फिल करने में, वो कहां से किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पहला स्थान मधुबनी का, दूसरा वैशाली। पटना का स्थान कितना है? तो पटना छठे नंबर पे है, 6th नंबर पे। ठीक, तो यहां पे आपका फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट से ही हमें मतलब है। ठीक है, और जो इसका मैस्कॉट है सेंसस 2027 का, ये हमने रुद्रम वाले सीरीज में ये पढ़ रखा है। 2027 का हमारा जो रुद्रम सीरीज क्या है कि जनवरी से लेकर के पूरा पूरा आपको मई तक का कंप्लीट कराया जाएगा, और पीछे सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक, पहली वीडियो आ गई, दूसरी वीडियो जल्द आएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सेंसस का बात करें तो इसका मैस्कॉट क्या था? अभी जो रिलीज किया गया, होम मिनिस्ट्री करेगी, है ना। तो सेंसस 2027 का, सेंसस 2027 का जो मैस्कॉट है वो क्या है? विकास और प्रगति, विकास एंड प्रगति। चलिए ये नोट कर लीजिए। एसआईआर से रिलेटेड क्या न्यूज था कि कितना डिलीट हुआ था? तो अराउंड 65 लाख जो फेक कह लो या फिर जिनका डेथ हो गया उसके कारण कह लो, तो टोटल 65 लाख जो वोटर्स थे वो क्या हो गया? डिलीट किया गया था। और जो ऐड हुआ, बहुत सारे लोग ऐड हुए, तो टोटल एडिशन के बाद 7.42 इतना टोटल वोटर निकल के आए। ठीक है, एसआईआर के बाद, SIR लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलिए 7.42 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, ये करोड़ में है, 7 करोड़ अब 42 लाख। ऐसे मत सोच लेना कि सिर्फ 7 लाख है, 7 लाख में से 65 लाख कैसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सीआर लिख दो क्या, बहुत लोग को कंफ्यूजन हो सकता है अगर पीडीएफ से पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए 17 नंबर का हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कि मैथिली को इंक्लूड किया गया है सीबीएसई के करिकुलम में स्टार्टिंग फ्रॉम 2026-27 अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और ये क्या इसमें से सही है? तो इट वाज हाईली पॉपुलराइज्ड इन 14th सेंचुरी बाय, कौन थे? पोएट का नाम क्या था? विद्यापति के द्वारा किया गया था। एकदम सही है, उनके द्वारा किया गया था। ये 8वां शेड्यूल में है बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में के द्वारा इंक्लूड किया गया, तो ये भी सही है। और इट वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में क्या? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। हम लोग 4 पढ़ते हैं ना, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यही ऑल आर करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा इसका कि सारा करेक्ट है। चलिए 18वां नंबर का हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि दो मेजर फर्स्ट इन बिहार करके है, क्या है कि एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सो 2 मेजर फर्स्ट इन बिहार इन मई 2026, आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ दीज एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, कुछ बना है, इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बिहार में पहला करके। ठीक है, तो बिहार का पहला जैसे ही होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक हमारे लिए। तो बिहार का पहला फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहां बना है? तो डुमरी पुनपुन पटना में। हाँ जी, ये बना है डुमरी में, पुनपुन के पास में जगह है, वहां पटना में आता है पुनपुन। दूसरा क्या है कि बिहार फर्स्ट आर्यभट्टा जो स्पेस क्लब है AKU, वो कहां है? पटना में है। तो ये दोनों बन के तैयार हो गया, यानी आपका ये करेक्ट आंसर होगा ये दोनों। तो बोथ A and B आर करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं 19th नंबर का क्या क्वेश्चन कहता है कि विच पब्लिक सेक्टर एंटिटी फ्रॉम बिहार वॉन द प्रेस्टिजियस, कौन सा? तो ग्लोबल वाटर अवार्ड 2026 का मिला है किसके अंडर? तो अंडर द बेस्ट है ना, वेस्ट वाला नहीं, बेस्ट। ठीक है, बेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ ईयर कैटेगरी में किसको मिला है? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? BYD को, है ना।
ब्यूडको है ना, बुड़को ऐसे कर सकते हो। ठीक, तो इसको मिला है, ये यहाँ पे टिक कर लीजिए, इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा बुड़को। यहाँ पे हिंदी में देखिए लिखा हुआ है बुड़को। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 20 नंबर का क्या कह रहा है यहाँ पे कि अ न्यू रीजनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ फॉर द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF इज बीइंग सेट अप इन बिहार अक्रॉस 110 एकड़ में बनाया जा रहा है। केंद्रीय मतलब कि CISF के लिए 110 एकड़ में फैला गया मतलब फैला एक नया क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बिहार में स्थापित कहां किया जा रहा है, किस जिले में स्थित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ये बांका में बनाया जा रहा है, बांका जिले में ये बन रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम क्या कि बिहार सिक्योर्ड किया है फर्स्ट रैंक नेशनली इन रूरल रोड कनेक्टिविटी, किसके अंदर? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिहार ने पहला स्थान को ग्रहण किया है। कहां पे? नेशनली, पूरे नेशन वाइड में। ठीक है, तो हाउ मेनी रूरल हैबिटेशन डिड स्टेट कनेक्ट टू अचीव दिस फीट, है ना? तो इसको अचीव करने के लिए कितना रूरल जो हैबिटेशन है उसको ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31,287 क्या होगा? हैबिटेट्स। ठीक है, 287 हैबिटेट्स। अगला देखते हैं, इसमें मतलब देखिए इसमें पहला रैंक तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को रूरल ग्राम रोड कनेक्टिविटी में, और सेकंड हम लोग को मिला है, सेकंड इन किसमें मिला है? तो रोड मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट, रोड मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। ठीक, चलिए अगला क्या कहता है हमारा कि कल्चरल प्रिजर्वेशन सॉ, यहाँ पे देखिए कर्पूरी ठाकुर जी का मेमोरियल कहाँ पे है? तो सिंपली हम लोगों को ये पता है कि इनका मेमोरियल कहाँ है, तो पटना में है। उसी तरह से अभी क्या बन रहा है कि विच सिटी, कौन सी सिटी में भगवान राम का, लॉर्ड राम का स्टैचू बनेगा? राम रेखा घाट। ये मैंने आपको बिहार की ज्योग्राफी वाली वीडियो में मैंने आपको बता दी है कि राम रेखा घाट कहाँ पे है, तो बक्सर में है। यहाँ पे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बक्सर। ठीक, चलिए तो ये हम लोग का ऑलरेडी बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, और ये अनाउंस्ड बाय न्यू सीएम, जो अभी लेटेस्ट जो सीएम बने हैं, तो सम्राट चौधरी के जी के द्वारा ये क्या किया गया है कि अनाउंस किया गया है। ये कब बने हैं? तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद 15 अप्रैल को इन्होंने भार ग्रहण ये लिया था, किसका? तो सीएम पद का, और 14 तारीख को शायद नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। बट ठीक, तो यहाँ पे क्या है, कर्पूरी ठाकुर जो थे, इनको कब क्या मिला है? 2024 में। ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था, अभी तक नहीं गया है बट पूछा जा सकता है। भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2023 का 2023 कह रहा हूँ 2024 में मिला है इनको। ठीक, 23वां नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार का डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो जीता है वॉन द बेस्ट एनिमेशन फिल्म अवार्ड, जो कि 16वां दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 हुआ। तो वो फिल्म का नाम क्या था? मतलब उस फिल्म का टाइटल क्या था कि द वाइल्ड कॉल, और ये किस पे आधारित है? तो राजगीर जो जू है ना, सफारी वहां पे होता है ना, तो उसी का एनिमेशन बेस्ड ये है मूवी। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। किस पे आधारित है? तो राजगीर जू सफारी, जो सफारी है उसी का एनिमेशन फ्रॉम बिहार। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 16 दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2026 है। अगर बोला जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये किसको मिला है? जो लास्ट पर्सन मिला है ना, उनको मिला है 2023 में। और किनको मिला है? मोहन लाल को कब मिला है?
2023 में, 2022 में किनको मिला था? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला था 2022 में, मिथुन चक्रवर्ती। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ज्यादा अब नहीं बचा है, बस कितना न्यूज है, 2 न्यूज और बच रहा है, अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जो सीरीज है ये आ गई है आपके लिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 1 शॉट में आप जाइए। पॉलिटी का कितना, तो 2 घंटे क्या, 1 घंटे 10-15 मिनट की होगी। 2x पे आप लोग देख लीजिएगा, 2x पे रेकमेंड कर रहा हूं मैं, अब देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी से याद हो जाएगा बिहार के रिलेटेड जो भी न्यूज होगा। 1 घंटे 10 या 15 मिनट की होगी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। 1 शॉट सॉल्यूशन हिस्ट्री का डाल दिया गया है, ये 5 आवर्स का है, तो इसको 2x पे आप देखोगे तो 2.5 इतना टाइम लगेगा, और ये आपके लिए सफिशियंट होगा। किसके लिए? तो बिहार हिस्ट्री के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा ये काम का होने वाला है, बिहार हिस्ट्री। और ये हमारे बिहार पीसी सूत्रा के ही फैकल्टी ने ये भी पढ़ाया है, ठीक, ये दोनों पढ़ाया गया है हमारे फैकल्टी द्वारा। और साथ में यहाँ पे 1 शॉट सॉल्यूशन ज्योग्राफी की, ये तो मैंने ही पढ़ाई है। 1 शॉट सॉल्यूशन आप लोग के लिए बिहार का करेंट अफेयर भी मैं ही आप लोग के लिए अभी कंपाइल करके डाल दूंगा कुछ देर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, जो 24 नंबर का हमारा जो न्यूज है, अकॉर्डिंग टू जो डेटा रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020-22 का बिहार का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक बात बताइए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मुझे ये बताइए कि पर 1 लाख, पर 1 लाख, ठीक है, कितना, तो 1 लाख लाइव बर्थ पे कितना डेथ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। क्या ये ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए? जितना कम उतना ही अच्छा, ठीक है। तो हम लोग के लिए क्या पॉजिटिव डिक्लाइन देखा गया है, कितने पॉइंट से, तो इसका करेक्ट आंसर है कि 8 पॉइंट से डिक्लाइन देखा गया। पहले क्या था, तो 104, वो घट के कितना आ गया, तो 96। तो ये बहुत अच्छा ये एक न्यूज है, और ये घट के डिक्रीज होकर के बहुत कम हो जाना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हमारा जो मेडिकल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डॉक्टर्स, सबके लिए मतलब अच्छा सुविधा होना चाहिए, ताकि जो भी आम जनता है वहां तक जब पहुंचे तो उनको भी दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी अब हम लोग को मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को और अच्छा करना चाहिए, और इसके लिए गवर्नमेंट कर भी रही है। अभी आप लोग को पता होगा 7 निश्चय में शायद ये कहा गया था कि जो प्राइवेट जो प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी जो डॉक्टर्स हैं, उनको लिए क्या किया गया था, बैन लगाया गया था। चलिए हम लोग एक्स्ट्रा चले गए। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या है कि डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स हैं, लेबर स्टैटिक्स एंड लोकल गवर्नेंस, इसके रिगार्डिंग क्या है अपडेट, कि इसमें बताइए मुझे कि फॉल्स क्या है, फॉल्स। तो हमारा जो पहला न्यूज है कि बिहार विल यूज मल्टीपल पोस्ट S3 वर्जन ऑफ ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो मशीन्स होंगी उसका यूज करेगा। कैसा, तो S3 जो वर्जन होगा, है ना, वो यूज करेगा किसमें, मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर लोकल इलेक्शन। तो ये क्या है, करेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। जो आपका पंचायत म्युनिसिपल इलेक्शन जो होगा वहां पे क्या किया जाएगा, यूज, तो S3 वर्जन का यूज किया जाएगा। अगला क्या न्यूज है यहाँ पे कि तिलकम जो ग्राम है ना, ग्राम पंचायत रोहतास का एक्सीलेंट जो एक्सेल किया है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है अक्रॉस 9 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप जो थीम्स हैं उसके में बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। कौन, रोहतास ने इन पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0। देखिए इसमें हमने पता है ना कि एसडीजी जो गोल्स हैं अलग अलग, जैसे मान लीजिए पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, एजुकेशन हो गया, अलग अलग बहुत सारा है, हेल्थ हो गया, तो ये बहुत सारे हैं। इनको टोटल आपका एसडीजी जो है वो टोटल जो गोल्स हैं वो कितने हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एसडीजी गोल नंबर 13, 14 एंड 15 रिलेटेड किस चीज से है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अगर आपको पता है। कुछ तो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, कुछ तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पे सहयोग जो हेल्पलाइन है जिसका टोल फ्री कितना है, तो 1100 वाज लॉन्च टू रिजॉल्व ग्रीवांस विद इन 30 दिन। 30 दिन के अंदर में सहयोग हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर से आपका जो भी ग्रीवांस होगा, जो सिटीजन होंगे, जो पीपल होंगे ऑफ बिहार, उनका क्या ग्रीवांस दूर किया जाएगा। तो दीज ऑल 3 आर करेक्ट एंड लास्ट वन इज फॉल्स, ये गलत है। तो ये क्या है यहाँ पे गलत, कि बिहार का रैंक क्या है, बिहार का रैंक दूसरा है किसमें, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में विथ
पटना जो कि है डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट कंसंट्रेशन नहीं, तो ये पटना नहीं है, ये हमारा ईस्ट चंपारण है, चंपारण। इसमें जो रैंकिंग अगर देखा जाए तो यहाँ हमने फर्स्ट पे क्रॉस लगाया, बिहार का सेकंड है, तो पहला कौन है, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है। ठीक, चलिए अब एक जो न्यूज है वो मैं बस बता देता हूँ हाईलाइट कर करके। ठीक, तो बिहार का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान कहाँ पे लाया गया, तो वो लाया गया बिहार में, और कहाँ, पटना। तो इंडिया फर्स्ट मॉडल हीट एक्शन प्लान ये कहां लाया गया, तो हमारा प्यारा पटना में लाया गया। चलिए ठीक, दूसरा क्या न्यूज है इंपॉर्टेंट है कि बिहार गवर्नमेंट जो कि एम कर रहा है, बिहार गवर्नमेंट पहले तो ये एम था कब का, 2021 तक का, कि बिहार को कनेक्ट कर देना है, क्या प्रोवाइड कर देना है वाईफाई कनेक्टिविटी टू ऑल विलेजेस, बट अभी पॉसिबल नहीं हो पाया अभी तक। तो बिहार गवर्नमेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बिहार गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड वाईफाई कनेक्टिविटी all villages connectivity to all villages बाई कब तक, तो 2027 तक ये कनेक्ट करने के लिए है। और लास्ट में ये आप सबके लिए छोड़ करके जा रहा हूं कि गांधी इन बिहार, ये किताब जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और ये मैंने आप लोग को वहां पे बताया है। इसका ऑथर का नाम बताइए, साथ में मैंने वहीं पे पूछा था आपसे, अंजनी, है ना, अंजनी कुमार सिंह। ये कैसे रिलेटेड हैं, म्यूजियम से, है ना। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि किस म्यूजियम से, पटना म्यूजियम, बिहार म्यूजियम, किससे, तो म्यूजियम से कैसे रिलेटेड है, तो ये मुझे आप बताइएगा। मैंने यहाँ पे बता दिया क्या कि म्यूजियम से रिलेटेड वहां पूछा था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।